होगा, बाकी इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताता हूँ। बहरहाल, तो एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि ये जो अरेबिक लैंग्वेज है खास तौर पर, क्या है, कुरान की जुबान, कुरान को सीखने के लिए जानना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपका एक क्वेश्चन कर लूँ कि आई होप कि आप जानते होंगे कि इस वक्त जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है। ज़रा चैट में बताइएगा, दुनिया की आबादी कितनी है इस वक्त, चैट में सब लोग बताइए। ओके, वेरी गुड। यानी कि 8 बिलियन जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, राइट, अप्रोक्सीमेटली। अभी कमी बेशी ज़ाहिर है हो सकती है इसमें, ठीक है, कुछ अ, अब रोज़ तो आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो इस लिहाज से जो है वो 8 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ठीक है। वेल, ये पूछना क्यों ज़रूरी था अभी आपको इस एक्टिविटी में पता चल जाएगा, ठीक है। और इस एक्टिविटी में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कुरान की ज़ुबान, कुरान को सीखने के लिए कितना ज़रूरी है और कितने लोग इसको सीखते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। इंशाल्लाह इस जो एक्टिविटी आपको आपने देखा है ना कोर्स में, तो ये आपको आगे जाके बताऊंगा इसके पीछे की ग्रामर क्या है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, ठीक है। हम सब पढ़ते हैं, नमाज में भी पढ़ते हैं, हम जानते भी हैं क्या है एहदिन सिरातल मुस्तकीम, फातिहा नाज़िल की उसमें क्या फरमाया था जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, ठीक है। सीधा रास्ता क्या है, ये ये भी कुरान ही बताएगा, ऐसी है। लेकिन उस सीधे रास्ते के दरमियान में जब आप होते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं हदायत के रास्ते में, तो सूरत आराफ है उसमें जब शैतान को अल्लाह ताला ने आसमानों से रजीम करके मरदूद बनाकर निकाला, तो उसने उस वक्त ये क्लेम किया कि मैं काला फबिमा अगवैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं जो है ना, तूने मुझे गुमराह किया है तो मैं ज़रूर भी ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। ये शैतान का क्लेम और इसका दावा था, और इसने इसको किस तरह किया आगे प्रोसीड में आगे दिखाता हूँ आपको। यानी कि हम एज अ मुस्लिम नमाज में ये दुआ करते हैं, ठीक है। और अब इससे पहले तो ये चीज़ कंफर्म होगी कि ये तो हमें सोच लेना चाहिए कि ये हमारे रास्ते में बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर सीधा रास्ता क्या है, हदायत का रास्ता क्या है। सूरत इसरा, सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि बेशक ये कुरान जो है ये है सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाने वाला। जी, यहाँ पर आयशा सिद्दीक़ा से क्वेश्चन है एक, स्क्रीन नज़र आ रही है ना? जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। हाँ, ये जो लास्ट वर्स मैंने शो किया प्रेजेंटेशन में, मुझे बताएं ज़रा इसमें जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ कि बेशक ये कुरान ही है जो सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता है। सबसे ज़्यादा जो सीधा रास्ता मैं कह रहा हूँ ये किसकी अरबिक है? सबसे ज़्यादा वर्ड की ये अरबिक अक़वम। अक़वम क्या है? अक़वम इस्म तफ़दील का सीगा है। सुपरलेटिव डिग्री है फिर ना? यस यानी कि सुपरलेटिव। कोई भी सीधा रास्ता जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री है ये, ठीक है। कोई भी सीधा यस। रास्ता अगर हम कंसीडर करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा सीधा रास्ता क्या है, वो कुरान ही है, ठीक है। और वैसे कोई और है भी नहीं, कुरान ही है। तो बेशक ये कुरान जो है ये सीधा रास्ता दिखाता है। ज़रा यहाँ पॉइंट गौर से समझिएगा, ये तो इसकी डिटेल ग्रामेटिकल एनालिसिस का बाद में आगे जाके होगा। यहाँ पर जो आपको एक इंपॉर्टेंस इस चीज़ की बताना ज़रूरी है वो ये है कि ये एक तो इनकी तरतीब भी देखें बड़ी अजीब, कि सूरह फातिहा पहले है, ठीक है, दरमियान में सूरह आराफ आती है, फिर सूरह बनी इस्राइल आती है। तो रास्ता हम सीधे की तरफ निकले हुए हैं, दरमियान में शैतान बैठा हुआ है, और उस के बाद जो है ना सामने सीधे रास्ता दिखाने वाली जो किताब है वो क्या है, कुरान है। तो कुरान और हमारे दरमियान क्या है, शैतान है। ये इस बात को रियलाइज करने के लिए ज़रा अगली स्क्रीन पर आएँ, देन आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों पूछा आपको दुनिया की आबादी कितनी है। इन वर्सेस का लॉजिकल कनेक्शन क्या है, ग्रामेटिकल एनालिसिस क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड क्या है, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको आगे जाके पता चलेंगी। बहरहाल, आपने अभी बताया कितनी पॉपुलेशन है दुनिया की, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन, राइट। और मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन, ठीक है। कितना बनता है, अप्रोक्सीमेटली 25%। दुनिया की आबादी का 25% जो है वो मुस्लिम है, तो 75 तो कुरान से वैसे ही निकल गए। और कर रहे हैं इस बात पर। अब इस 75 जो निकल गए हैं, पीछे बचे हैं 25, ठीक है। अब इन 25 का हम खुद से, ये कोई स्टैट नहीं है, खुद से हम अंदाजा लगाते हैं कि हम अपनी ऑब्वियसली ज़िंदगी गुजारी है हमने एक, और एवरीबॉडी ऑफ यू आर 20 प्लस, के प्रॉपर रेसिटेशन कितने लोग करते हैं कुरान पाक की, जो 25% मुस्लिम हैं उनमें से हाफ भी नहीं होंगे जिनको कुरान पाक तजवीज़ से सही पढ़ना भी आता है। और इसका सैंपल आप ले सकते हैं, अपने मोहल्ले का ही ले लें, अपनी मस्जिद के नमाजियों का ले लें, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कितने लोगों को कुरान पाक प्रॉपर रेसिटेशन से पढ़ना आता है।
हाफ भी, ये आप कह लें कि हमारी नेक गुमानी है। अब चलें, मान लिया यदि हाफ तो होंगे ना जो कुरान पाक को तजवीज़ से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से पढ़ते होंगे। अब इस हाफ में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि कुरान पाक को समझने के लिए उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते होंगे? इसका सैंपल ले लें, आपको हाफ भी नहीं मिलेगा। जो कुरान पाक की इन 12.5% में से इसका भी हाफ का 6.25 बनेगा, यानी कि ट्रांसलेशन से पढ़ने वाले कितने कम हो गए हैं अब। अच्छा जी, अब ट्रांसलेशन से पढ़ कर अमल करने वाले कितने हैं, वो इससे भी कम, इसका भी हाफ नहीं होगा। ये हम रोज अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, वी कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि ये चल रहा है, ठीक है। और पीछे इसके क्या था वो भी हमने देख लिया। अच्छा जी, फिर इस पैगाम को, जो कुरान का एक ग्लोबल मैसेज है, उसको दुनिया में कन्वे करने वाले कितने परसेंट हैं? प्रॉपर ट्रांसलेशन वाले कितने? हाफ भी नहीं, ठीक है। ट्रांसलेशन उससे भी हाफ नहीं आपको नजर आएंगे, उस पर अमल करने वाले उससे भी हाफ नहीं बचेंगे, उसको कन्वे करने वाले उससे भी बहुत ही कम बचेंगे। कितने बचे? 1.25। अब उसको कन्वे करके इसका जो कुरान पाक का जो लॉ है, कुरान एक लॉ की किताब है ना, उसूल है, ठीक है, जो अल्लाह ने दुनिया के लिए दिया है कि मैनुअल, कि इस किताब के लॉ को दुनिया पूरी में जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इसके लॉ की बात भी नहीं करने वाले लोग कितने हैं? इसका भी हाफ नहीं आपको मिलेगा। अच्छा जी, अच्छा ये लोग तो चलें, वो है जो ट्रांसलेशन तो एटलीस्ट पढ़ने वाले होंगे। आप मुझे बताएं जो कि कुरान पाक की अंडरस्टैंडिंग उसकी लैंग्वेज से करने वाले कितने लोग बचेंगे आपको? अंडरस्टैंडिंग इट्स लैंग्वेज, इसका भी हाफ नहीं बचेंगे। नाउ यू कैन realize how much the intensity of these challenges, and now you can think about how to challenge the challenge of the devil। इस शैतान के, डेविल के इस चैलेंज को आपने अब कैसे चैलेंज करना है? whether you should enable yourself to propagate and to be competent in Quranic language and to convey the message of Quran, ठीक है, और you can, आप दूसरे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को ये बता सकते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई इट्स अ नीड ऑफ आवर, कि हम लोगों को इस सबसे ज़्यादा सीधे रास्ते की तरफ जोड़ने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दें, ठीक है। अदरवाइज हम देख लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जितने भी मसाइल हो रहे हैं इन मुस्लिम सोसाइटी, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं उस कॉज के जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है। क्या क्या सिम्टम है? कोई बता सकता है? सिम्टम से मेरी मुराद ये है कि जितने मसाइल, मुसलमान की पहचान क्या है, मुसलमान के जो डेली मामलात हैं वो क्या हैं, ठीक है, मुसलमान नौजवान किस तरफ जा रहा है, ठीक है, उसकी उम्मीदें क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं। जब आप इसको डीप डाउन जाके सर्च करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कॉज यही है कि सीधे रास्ते की तरफ जो चीज़ भेजी गई थी उससे कनेक्ट नहीं है, और ये सारे सिम्टम नज़र आ रहे हैं। मुसलमान जी ज़वाल पजीर हो रहे हैं, मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं, मुसलमान जो है धोखेबाज हैं, झूठ फ्रॉड है, एडिक्शन, नौजवान ये एडिक्शन वो एडिक्शन, अजीब, ये सारे सिम्टम, हर कोई सिम्टम पर काम करी जा रहा है। सिम्टम, ये सिम्टम इसके ये सोल्यूशन है, ये सिम्टम इसका ये सोल्यूशन है। कॉज पर काम करने की ज़रूरत है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, कॉज क्या है? कि भाई जिस सीधे रास्ते की तरफ कनेक्ट करने के लिए अल्लाह ने हमें बताया, समझाया, दिखाया, पढ़ाया, लिखाया, भेजा अपना महबूब जो किताब देकर, उससे कनेक्ट नहीं है, उसके असल जुबान के जरिए अगर कनेक्ट नहीं है तो फिर तो ज़्यादा इशू बना हुआ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये जो चीज़ है ना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको आई होप होगी, ठीक है, कि ये कितनी अहम चीज़ है। कि अगर आपको ये एहसास हो गया है कि हम लोग जो है कुरान सीखें, तो ये आपके लिए एजाज़ की बात है। आपके सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कितने लोग हैं जिनका इंटरेस्ट भी नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो अरबिक सीखें या कुरान सीखें या कुरान की ज़ुबान सीखें या कुरान की ट्रांसलेशन सीखें। दे आर मुस्लिम इन योर सराउंडिंग एंड यू फाइंड देम ignorant about कुरान। तो अब बात ये है कि भाई अगर आपने सीखा है तो सीखने का पर्पस, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं है। अगर किसी ने सीखा भी है कहीं पर, वो अपने अपने क्या क्या जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं, 2 साल 3 साल 4 साल अरबिक सीख ली, तो क्या हो गया सीखने से? पर्पस क्लियर नहीं है तो सीखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो थ्रू दिस अरबिक इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपने क्यों सीखना है, सीख कर आगे क्या करना है। आपको आपको एक ट्रैक मिलेगा, आपको मीनिंग मिलेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और आपकी जो एसेंशियल लाइफ स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, तो इंशाल्लाह वो किस तरह बढ़ेंगी आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। जी, यहाँ तक जो मैंने अभी बात की है, आपका इस पर कोई, अगर आप इसको समझ पाए हैं तो मुझे थोड़ा सा 1-2 वर्ड में बता सकते हैं क्या समझ पाए हैं आप? रेज योर हैंड सो दैट आई कैन
प्लीज फर्स्ट पेज योर हैंड। अपने हाथ जरा ऊपर करके बताएंगे सर मैं बताना चाह रहा हूँ मैं क्या समझाऊँ अभी तक की बात से। या डॉक्टर मुकद्दस यू कैन स्पीक नाउ। First of all, I agree with you, stand to steady. This is what I have in my mind to understand the Quran. The basic purpose of me understanding the Quran is this thing. So, first of all, I'd like to say that I really appreciate the struggle that you've been through to get to this point, and I know it must have been a lot of work. And secondly, what I believe is कि Quran Majid is रूल्स की किताब होती है ना। अब एथिक्स में जब भी हम एज अ डॉक्टर हमने एथिक्स को भी पढ़ना होता है, जब हम एथिक्स को पढ़ते हैं हमें अंदाजा होता है कि हर फिलोसफर ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कोई कांट पे बिलीव करता है, कोई यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बिलीव करता है, कोई किसी प्रिंसिपल पे बिलीव करता है, कोई डिटरमिनिज्म पे बिलीव करता है, कोई फेटलिज्म पे बिलीव करता है। अब जब इस दुनिया में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है, तो अब एक रिसर्च में एक चीज होती है मेटा एनालिसिस या फिर सिस्टमैटिक रिव्यू। वो सारी चीजों को जमा करके एक बात करता है और उसको हमने एज अ ट्रुथ कंसिडर करना होता है कि हाँ ये कंफर्म ट्रुथ है। तो जब आपके पास एक गाइडलाइन मौजूद हो कि हाँ ये मेरा कंफर्म ट्रुथ है, तो वो आपको हेल्प करता है कि आप डिसीजन ले सको। असल में हमारी जो जिंदगी है उसमें इस तरह है कि हर चीज जो है ना, हर इवन मेरा यहाँ बैठना आपसे बात करना एक डिसीजन है। जो लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे उनका एक डिसीजन है। लाइफ इज ऑलवेज अ सीरीज ऑफ डिसीजन। तो इवन अब ये तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात की जाए ना, अगर मैं कहूँ अभी कि मैंने उठ के जाना है और पानी पीना, तो ये भी एक डिसीजन है कि मैं उठ के जाऊंगी और पानी पीऊंगी। तो सारे डिसीजन पे ये डिसाइड करना कि ये वाला डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है, इस बात की आपको बेसिस मिलती है थ्रू डिसाइडिंग कि ये सीधा बात है कि नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई डोंट नो इफ आई एम ट्राइंग टू से इट इन द राइट वर्ड्स और नॉट, बट आपकी बातों से जो मुझे समझ आया और जो मेरा अपना भी यही पर्सपेक्टिव है कि कुरान मजीद आपको ये बताता है कि मैंने कौन सा किस वक्त में डिसीजन लेना है। वो आप Yeah, very good, very good. I get it. Great analysis, Dr. मुकद्दस। जी आप में से कोई और अगर इस अभी तक की डिस्कशन से कोई अपने कमेंट्स करना चाह रहा है तो वो अपना कर सकता है, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं जो अभी तक समझ पाया हूँ ना, इस अभी तक जो बातें जो मेरा बेसिकली मैंने स्टार्ट में मकसद बताया था अपना, कि जो ट्रांसलेशन की डिपेंडेंसी है ना उसको खत्म करना। कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, लाइक इंग्लिश भी सीखते हैं, तो हम अगर इंग्लिश को भी उर्दू में पढ़ेंगे तो हम अपने एक्सप्रेशन को उस टोन में जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस टोन में हम उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। इस तरह भी ये डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि डिफरेंट फिलोसफीज हैं, ठीक है। अब डिफरेंट फिलोसफीज में जितनी भी ट्रांसलेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ तो मैं किसी की ट्रांसलेशन को फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट होगा जिसने ट्रांसलेशन की होगी, ठीक है। अब मैं जो है जब उसको फॉलो करूंगा उस ट्रांसलेशन को, तो अनइंटेंशनली, ठीक है, मैं चाह भी नहीं रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी उसके स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना शुरू कर दूंगा, जो कि शायद मुझे 20 साल बाद पता चले कि इसमें तो गलतियां थी, ये स्कूल ऑफ थॉट तो ठीक ही नहीं था। Yeah, but we need a number of individual that actually trained other individual के वो जो है ना वो इस जुबान को आसान से आसान वे में जो कॉन्टेम्प्ररी जो मेथडोलॉजीज हैं और जो टेक्निक्स हैं और जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको यूज करते हुए वो फ्रंट जो यूथ है खास तौर पर उनको ये इंट्रोगेट कर दे इस लैंग्वेज को, ठीक है। जिससे ये होगा कि वो एक दफा जब वो कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनको खुद ही आगे पता चल जाएगा कि भाई हमने करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि कुरान पाक का एक नाम है ना अल फुरकान। फुरकान का मतलब क्या होता है कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली, ठीक है। तो हक और बातिल अब इतनी जब मिस इन्फॉर्मेशन और इतनी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन और इतनी वाइड रेंज ऑफ आप कह लें कि सुपरस्टिशन टाइप का जो खराफात और मामला चल रहे हैं, इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर मुस्लिम यूथ का कुरान पाक के साथ उसकी जुबान के लिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी। जी चलें बस मूव करते क्योंकि टाइम कम है, तो थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं।